नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड पहले भी करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको सभी समझ में आया होगा। आपने कोई भी कमेंट नहीं किया था इसलिए, और कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं अपनी वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और शेयर भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देख रखा है 44 अनुपात 47 समानुपात 58, और आगे वाली संख्या को पूछ रखा है कि आगे वाली संख्या क्या हैगी। यानी इसका संबंध इसके साथ होगा, और इसका संबंध भी इसके साथ होगा, या फिर इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ हो सकता है। अब देखते हैं क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। प्लस कर रखा है, माइनस कर रखा है, गुणा कर रखा है या भाग कर रखा है। अगर ये प्लस माइनस गुणा भाग आपको आता है तो ये सवाल भी आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो 44 प्लस अगर हम 3 करते हैं तो ये वाली संख्या हमारे पास 47 आ जाती है। तो इसी प्रकार हम 58 प्लस 3 करते हैं तो हमारे पास 61 आ जाता है। अब ऑप्शन में जाते हैं। अगर इस 61 ऑप्शन में है तो हमारा आंसर सही होगा, और अगर 61 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर 61 है इसमें है या नहीं है। तो 61 ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 24 और क्वेश्चन मार्क 32 दे रखा है। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो 8 कैसे आया वो देखते हैं हम, और 32 कैसे आया वो देखते हैं। 8 गुणा 3 करके देखते हैं। गुणा 3, 8 3 24 आ गया। लेकिन यहाँ पे 32 कितने कैसे आएगा तो वो देखते हैं। 16 दूनी 32 होता है, लेकिन ये 32 नहीं होता है। तो देखते हैं कैसे कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। चलिए फिर 4 गुणा 2 करते हैं तो ये 8 हमारे पास ये संख्या आ रही है। 3 गुणा 2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 गुणा 2 करते हैं हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर हम इसको ऐसे न करके इसको ऐसे करें, एक मिनट, इसको ऐसे करें। 8 गुणा 4 32 होता है, और यहाँ पे जो संख्या आएगी ना उसको भाग कर देते हैं यहाँ पे 4 से। 24 को 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 6। यानी दोनों ही तरीके से हमारे पास संख्या आ रही है 6। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 6 हमारे पास है या नहीं है। ऑप्शन ए में ही 6 दे रखा है, तो ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 समानुपात क्वेश्चन मार्क और 9 दे रखा है। 9 दे रखा है, तो अब 64, 16 चौके 64 भी होता है। 16 गुणा में 4 करते हैं तो 64 होता है। 16 गुणा में 4 करते हैं 64 होता है। यानी इस संख्या को, इस जो ये संख्या है इसको 16 से गुणा करते हैं तो ये संख्या हमारे पास आ जाती है। अगर इस संख्या को हम 16 से गुणा कर देते हैं तो 144 हमारे पास आता है। लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है क्वेश्चन में। आपको बताता हूँ कि हो सकता है अगर ये चीज़ इसमें ना दे रखी होती तो ये राइट आंसर हो जाता हमारा 144। अब ये चीज़ दे रखी है इसमें, तो ये हमारे पास राइट आंसर नहीं है। आपको दोनों तरीके बताता हूँ कैसे राइट होगा, कौन सा राइट है कौन सा सही रोंग है। चलिए देखते हैं फिर। 64 4, यानी 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। 4 का क्यूब होता है वो होता है 64, और 9 का क्यूब है वो है 729। यानी इस क्वेश्चन के अंदर 18 दे दिया, पहले ए और बी ऑप्शन दे दिया। यानी जो क्वेश्चन में पहले 729 है ना, तो यही राइट होगा, और बाद में दे रखा है 144। यानी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं जो दोनों ही सही आ रहे हैं, तो जो पहले वाला होता है वही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी एग्जामिनर की मर्जी होती है वो कौन सा सही करेगा कौन सा गलत करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 18 समानुपात 4 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। 6 18 4, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम 6 गुणा 3 करते हैं, 6 3 गुणा
3 करते हैं तो 18 आ जाता है, लेकिन 4 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, लेकिन ऑप्शन में 12 दे ही नहीं रखा। तो ये हमारा इस तरीके से तो हमारा राइट नहीं होगा। अब देखते हैं इसने क्या कर रखा है। तो 6 गुणा में 6 यानी ये संख्या और भाग 2 कर दिया, यानी 6 गुणा में 3 18 कर दिया। 4 गुणा में 3 यानी इस संख्या को इस संख्या के 6 गुणा 6/2 कर दिया। तो अब हम भी इसी तरीके से अगले वाली संख्या को देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो 4 गुणा में 4/2 ये हो गया 2। तो हमारे पास संख्या आएगी 8। अब ऑप्शन में जाते हैं कि 8 हमारे पास है या नहीं है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में हमारे पास 8 है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 13 गुणा 156 13 अनुपात 156 समानुपात 17 और नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछ रखा है हमें। तो चलिए देखते हैं अभी कैसे ये कर रखा है। 13 इंटू 13 करते हैं, 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 होता है, लेकिन 156 नहीं होता। तो ये हमारा इस तरीके से तो सही नहीं होगा, यानी स्क्वायर तो नहीं दे रखा है 156 तो देखते हैं कैसे कर रखा है। 13 गुणा अगर हम 12 करें तो 156 हमारे पास आ जाता है, 156 हमारे पास आता है। 13 गुणा अगर 12 करें तो 156 हमारे पास आता है। तो इसी प्रकार हम 17 गुणा में 16 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 272 आता है। 17 गुणा 16 करते हैं 272 आता है। तो ऑप्शन में दे जाते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ए हमारा ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और सी हमारा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें 1 गुणा 1 एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। जैसे 1 गुणा 1 1, 2 गुणा में 3 6, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा में 3 6, 3 गुणा में 4 12, 4 गुणा में 5 20 और 5 गुणा में 6 30, 6 गुणा में 7 42। यानी एक संख्या पहली और दूसरी संख्या को आपस में गुणा करके ऐसे 20 तक आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 10 समानुपात 9 और आगे वाली संख्या क्या आएगी ये पूछ रखा है। 6 10 9 आगे वाली संख्या क्या आएगी। चलिए फिर देखते हैं कैसे कर रखा है। 6 + 4 करते हैं 10 आता है और 9 + 4 करते हैं तो देखिए क्या आता है। 9 और 13 आता है। 4 + 4 करते हैं तो, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 13 नहीं है। 10 12 15 18 दे रखा है ऑप्शन में, तो 13 तो आता ही नहीं है, सॉरी। और देखिए अब कैसे करते हैं इसको। 6 गुणा में 5/3 करते हैं तो इसको 2 यानी हमारे पास 10 आ गया। तो इसी प्रकार 9 को करते हैं 9 गुणा 5/2 5/3 3 आएगा, यानी 15 हमारे पास आ जाएगा। तो 15 हमारे ऑप्शन में सही है, ये हमारा राइट हो जाएगा। थैंक यू।